गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने सर्कल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी से। आज की क्लास में हम अपना न्यू कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, पैराबोला। बेटा, पैराबोला हमारा सेकंड कॉनिक सेक्शन है जो हमें पढ़ना है। इसके बारे में पहले हम जानेंगे कि पैराबोला किस तरीके से बनता है, इसकी शेप कैसी होती है, फिर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से आती है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये पैराबोला में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम पैराबोला स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का कॉनिक सेक्शन के बारे में यानी कि सर्कल के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, या फिर आपने कॉनिक सेक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन को नहीं जान पाया, तो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखें जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में समझ में आएगा कि कॉनिक सेक्शन हमारे कैसे कैसे निकल के आते हैं और हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आइए हम पैराबोला के ऊपर बात करते हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक वर्टिकल एक्सिस है। इसके ऊपर हम ये सेंटली एक जनरेटर लेते हैं और इस जनरेटर से किस तरीके से इस तरीके की हमें सॉलिड मिल जाती है जो कि हमें अलग अलग कॉनिक सेक्शन निकाल के देती है। प्यारे बच्चों, हमने बात करा था कि ये जो प्लेन शीट है इसको अगर हम पैरेलली ऐसे कट करेंगे तो हमें जो कॉनिक सेक्शन मिल रहे होते हैं वो सर्कल मिल रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, इसको अलग अलग एंगल से कट करने में हमें अलग अलग कॉनिक सेक्शन मिलते हैं, जिसमें से आज हम एक बात करेंगे कि अगर इस पैरेलल शीट, इस प्लेन शीट को हम अगर इस तरीके से काटेंगे। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एक्यूट एंगल है और जो एंगल बच्चों यहाँ पर बनेगा ये वाला एंगल, ये अल्फा बोल बीटा। बेटा, ये दोनों एंगल यहाँ पर बराबर बनेंगे और ये दोनों ही एंगल 90 से कम होंगे। बच्चों ध्यान देना, इस कंडीशन में हमें पैराबोला मिलेगा। आप जो डार्क लाइन देख रहे हैं ये पैराबोला है। पैराबोला बच्चों इस तरीके की शेप होती है। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर पैराबोला दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन के बारे में समझना, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। बच्चों, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है पैराबोला इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। पैराबोला क्या है बच्चे? ये भी पॉइंट्स की ही कलेक्शन है। जिस तरीके से सर्कल पॉइंट्स की कलेक्शन होता है, पैराबोला भी पॉइंट्स की कलेक्शन है। आगे समझेंगे। इन ए प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। ये उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है जो कि एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस है। एंड ए फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन ए प्लेन। बच्चे ध्यान रखना, वो जो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है वो डायरेक्ट्रिक्स है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस नाम ले रहे हैं और ये एक फिक्स लाइन है। आप देखोगे ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर है। बच्चों, हमने इसको फोकस लाइन, फोकस नाम क्यों दिया है? फोकस नाम बच्चों हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सारी जो रे, अगर आप इसको मान के चलोगे तो एक डेस्टिनेशन के तौर पर फोकस को ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। बच्चों आगे समझना, हमने ये B1 और P1 जो डिस्टेंस होगा ये P1 और PF के अकॉर्डिंग होगा। B2 जो होगा वो P2 और F के बराबर होगा। P3 जो होगा वो P3 और F के बराबर होगा। P4 जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों ये P4 और P4 F के बराबर होगा। बच्चों आगे समझेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे, ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि ये पैराबोला किस तरीके से काम करता है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें क्या कहती है। बच्चों, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। हम मैथमेटिकली इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ इन नेम्स से अवेयर हो जाएं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये वो फिक्स लाइन है जिससे एक फिक्स पॉइंट से दूरियां बराबर होती हैं, और ये फोकस है, एक ये फिक्स पॉइंट है जो कि पैराबोला के अंदर होता है। पैराबोला जिस साइड ओपन होगा उस साइड क्या होगा बच्चों? ये लाई करेगा। देखेंगे ये, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस होती है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वाई एक्सिस पर ही एक वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ही हम इसको वर्टिकल एक्सिस मान के चलेंगे। इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। आगे देखेंगे बेटा, ये जो ये वाली लाइन होती है ये भी एक वर्टिकल लाइन है, इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये जो लाइन होती है
ये हमेशा प्यारे बच्चों फोकस के ऊपर से ही जाती है, फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर बनाते हुए लाइन जाएगी। आगे देखेंगे बेटा, ये जो पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। बेटा ध्यान रखेंगे हमारे 11th क्लास के लेवल पर हम जो वर्टेक्स मान के चलेंगे ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर वाई एक्सिस के ऊपर मान के चलेंगे। और ये हमारा इससे आगे जो हम पढ़ते हैं सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं इसके अंदर वर्टेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम एक्सिसों पर ही वर्टेक्स मानकर चलेंगे। तो पहले बच्चों आगे बने रहें। देखें, इसको बेटा फोकस बोलेंगे, इसको लेटस रेक्टम बोलेंगे, और ये एक पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों मैं मान रहा हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है इसके ऊपर काम करेंगे, जब तक आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें। प्यारे बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पिछला बहुत अच्छी तरीके से कॉपी कर लिया होगा। आइए हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन पर काम करते हैं कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से ड्राइव करी जाती है। देखें बच्चे, मैंने एक जनरल पॉइंट मान रखा है पी एक्स वाई, जिससे कि एक पैराबोला पास हो रहा है और ये फोकस है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमने इसके कोऑर्डिनेट ए एंड जीरो क्यों माने हुए, हमने इसको जीरो क्यों लिया है बेटा, ये एक्स एक्सिस पर है। और मैंने आपको बताया कि 12th लेवल में आप जो पैराबोलास पढ़ेंगे वो सिमेट्रिक होंगे, या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक होंगे, मतलब कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा होंगे और एक डायरेक्शन में खुले होंगे। जनरली ये इन्फिनिटी वाली साइड में खुले होते हैं। और पैराबोला इस तरीके से भी हो सकता है, पैराबोला अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है, पैराबोला अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देंगे। बेटा आपको पता होगा कि हमने पैराबोला की डेफिनेशन में समझा था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। बच्चे मैंने यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और मेरा बेटा ये नेगेटिव ए है। ये डिस्टेंस तो ए है, पर अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म में शो करेंगे तो हम इसको नेगेटिव शो करेंगे। यहाँ पर एक डिस्टेंस है तो हम इसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। बेटा ये क्या है, ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी जो इक्वेशन होती है हमेशा ध्यान रखना, हम जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें से जो एक्स होता है, एक्स को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं इस तरीके से, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। आगे देखेंगे बच्चों हम इसकी इक्वेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। बेटा ध्यान से देखना, देखो मेरे बेटा ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो हम लिखेंगे बी पी बराबर पी है। बच्चे समझ सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। आगे देखेंगे बेटा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा आप डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको ये दो पॉइंट यहाँ पर भी पता है, दो पॉइंट यहाँ पर भी पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो देखेंगे बेटा इस x में से हम माइनस ए को घटाएंगे तो पॉजिटिव ए हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y में से बेटा हम इस y को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। बेटा ध्यान दोगे तो हमने इन दोनों को y क्यों लिया हुआ है, देखना बेटा ये जो डिस्टेंस होगा ये जितना ऊपर जा रहा होगा अगर ये y होगा, सेम डिस्टेंस ये भी होगा, ये भी y होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल है बेटा, तो इनकी ऊंचाई जो होगी डिस्टेंस भी क्या होगा, ये सेम होगा। देखेंगे आगे बेटा इनके ऊपर रूट भी आएगा। फिर बेटा ये पी एफ डिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर रूट। बेटा यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, हम जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। देखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर।
बेटा ये डिस्टेंस क्या आएगा, x माइनस ए स्क्वायर बेटा आगे देखेंगे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। प्यारे बच्चों आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए, और इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2x ए, फिर बेटा ये वाई स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू बेटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और फिर देखेंगे हम ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे बेटा ये आएगा 2x ए और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो प्लस का 2x ए हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर, और इसके बाद बेटा ये आपका 4x ए हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ए। बेटा यही आपकी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है। यहाँ पर ए जो होगा ये ग्रेटर देन 0, इसके रीजन मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो फोकस और ये ओरिजिन एक ही बात हो जाएगी, और इस सिचुएशन में हमारी पैराबोला की डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ध्यान देंगे बेटा ये पैराबोला है along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। बेटा इसी तरीके से ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नोट डाल दिया है कि जिस तरीके से पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है। आइए देखें हम आगे की इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि बाकी पैराबोलास की इक्वेशन कैसे होगी। पर बच्चों ध्यान रखना मैं उसका डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, उसका डेरिवेशन भी ठीक इसी तरीके से होगा, आप उनको भी याद करना पड़ेगा आपको। इस इक्वेशन को आप याद कर लेंगे और समझेंगे कि ये इक्वेशन किस तरीके से आई है। चलो इसको नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, साउंड पॉल्यूशन के चलते हमें वीडियो कई बार पॉज करना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों जैसे जैसे इस चैनल की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे हम आपके वीडियोस के लिए अच्छी एसेसरीज अरेंज करेंगे, जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। बेटा आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे हम चारों स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में जानेंगे और मैं आपको इनके बारे में सिंपल से ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इन चारों इक्वेशन को इजीली मेमोराइज कर सकते हो। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। बच्चों फर्स्ट पैराबोला के इक्वेशन को हमने जनरलाइज करके दिखाया था कि ये इक्वेशन किस तरीके से आती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट्रिक्स की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, x इज इक्वल टू माइनस ए। बेटा यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है पैराबोला की। इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो पैराबोला को अगर आप ध्यान से देखो तो पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, ओपन हो रखा है। बच्चों एक बार इसको लिख लेंगे तो ये है बेटा इस तरफ देखोगे आप पैराबोला जो है ये पॉजिटिव साइड ओपन है, इस तरफ नेगेटिव साइड ओपन है एक्स की, इस तरफ वाई की पॉजिटिव साइड ओपन है, इस तरफ वाई की नेगेटिव साइड ओपन है। बच्चा ध्यान देना, इन इक्वेशन को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, आपको पता लगाना इक्वेशन कैसे आएगी, तो आप राइट हैंड साइड में देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में आपको y दिखाई दे रहा होगा। y में अगर नेगेटिव लिखा हुआ है, आगे नेगेटिव चिपका हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये जो पैराबोला होगा ये पैराबोला
आपका नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा। जैसे आप इस इक्वेशन को देख रहे हो, इसके अंदर एक तरफ x लिखा हुआ है, यानी कि x की जो डिग्री है वो 1 लिखी हुई है। अगर आप इसके आगे साइन देखोगे तो नेगेटिव लगा होगा। इससे आप समझ जाना कि जो पैराबोला होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा, ये ओपन होगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है और साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है। इससे आप समझ जाना कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और ओपन किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये इक्वेशन बड़ी इजीली याद कर लो, आपको इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इनको रट लो, रटना भी चाहिए क्योंकि कभी कभी रटा हुआ भी काम आता है, पर मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट बता दिया कि इक्वेशन किस तरीके से निकल के आती है। बेटा इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकली कि इन इक्वेशंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर जो आपने इससे पिछली स्लाइड में समझा था कि यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होता है इसका डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉपी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं समझ पा रहा हूँ आपने ये अच्छी तरीके से कॉपी कर लिया होगा। बेटा इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पे जो अनसॉल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और जो कुछ एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये पैराबोला पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कॉनिक सेक्शन टॉपिक से ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी टॉपिक है, उसकी वेटेज भी काफ़ी कम है। मैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करी जाती है जिस बोर्ड के अंदर। स्टेट बोर्ड्स के बच्चे और आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चे भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। आगे कंपटीशन लेवल पर भी आपके काम आएंगे। जो बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो बच्चे आईआईटी एनआईटी जैसे कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं। प्यारे बच्चे, जो आपको डाउट आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।